में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले बिहार एसएससी सीजन 3 के मेंस एग्जाम्स के बारे में। ठीक है, मेंस एग्जाम में जो 23 जुलाई 2023 को जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ जीके क्वेश्चन आए थे। तो ये वीडियो केवल उनके लिए नहीं है जो एग्जाम देकर आए हैं या फिर जिनका एग्जाम होने वाला है। ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए अलग अलग विभागों में एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो इनमें जीके तो ऐसी चीज़ है, जीके तो कॉमन ही रहेगी सबके लिए। अभी जैसे एसएससी सीजन चल रहा है, तो एसएससी सीजन में भी काम आएगी, और किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में अब जीके की प्रिपरेशन करें तो ऑटोमेटिक काम आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन था करेंसी ऑफ टर्की। टर्की जो देश है उसकी करेंसी पूछी गई, तो टर्किश ईरा, तुर्कियन ईरा। ठीक है, ईरा ईरा है इसकी करेंसी टर्की की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओल्ड नेम ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या था? तो इंडोनेशिया का पुराना नाम था डच ईस्ट इंडीज। डच ईस्ट इंडीज, डच ईस्ट इंडीज। जैसे वेस्ट इंडीज है, इसी तरीके से ईस्ट इंडीज नाम था इसका इंडोनेशिया का, डच ईस्ट इंडीज। अगला क्वेश्चन था एंथर इन प्लांट इज। प्लांट के अंदर जो एंथर होता है वो क्या होता है? तो प्लांट के अंदर जो एंथर होता है वो एक्चुअली एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, देख लीजिएगा थोड़ा। मान लीजिए एक फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, तो ये जो पार्ट, इस टाइप का पार्ट होता है, ये होता है फीमेल पार्ट, और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टेमन। फीमेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन, जबकि मेल पार्ट जो होता है, सॉरी, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टल, और मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, तो फीमेल पार्ट जो होता है पिस्टल होता है, ये होता है मेल पार्ट। तो मेल पार्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे ये मान लीजिए मेल पार्ट है, तो एक तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये होता है एंथर। यहीं से जो परागकण होते हैं वो उड़ते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो चाहे किसी भी तरीके से जाएं, वो स्टिग्मा तक उनको जाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उसको जाना है। तो मेल पार्ट से एंथर से गए परागकण, और यहाँ स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट होता है यहाँ जाते फिर ओवरी तक चले जाते हैं। तो फीमेल पार्ट को बोला जाता है पिस्टिल, जबकि मेल पार्ट को बोला जाता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक फिलामेंट एक एंथर। तो एंथर के बारे में पूछा, तो एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक हिस्सा है। वेर इज इसरो हेडक्वार्टर। इसरो का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसी तरीके से जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका आपको पता होना चाहिए, जापान की स्पेस एजेंसी को बोलते हैं जाक्सा। जाक्सा, ठीक है, जाक्सा बोला जाता है, जापान एरोस्पेस एजेंसी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो एंड व्हेन। तो 36 सैटेलाइट यानी कि 36 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा, या भारत के द्वारा बोल सकते हो। वो कब लॉन्च किए गए थे, उस मिशन का क्या नाम था, और लॉन्च व्हीकल का क्या नाम था? तो लॉन्च व्हीकल का नाम था लॉन्च व्हीकल M3, LMV3। ठीक है, और मिशन का नाम था वन वेब इंडिया 2 मिशन, वन वेब इंडिया 2 मिशन। आगे चलते हैं। When रेल बजट एंड कॉमन बजट आर मर्ज्ड। रेल बजट और आम बजट को कब मर्ज किया गया था? 2016 में मर्ज किया गया। 2016 के बाद कोई रेल बजट नहीं आता। रेल बजट कॉमन बजट के समय पर ही बता दिया जाता है। ठीक है, अब एल एम सिंघवी जो समिति है, LM सिंघवी समिति, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय आई थी? तो राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान LM सिंघवी समिति गठित हुई थी। अब हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है, पूछा गया था, तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, यूपी की राजधानी लखनऊ। यूपी के इस समय मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। आगे चलते हैं, डायरेक्टर ऑफ ऑस्कर
विनिंग फिल्म एलिफेंट विस्पर्स। तो जो अभी 2023 में एक शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर दिया गया है, इंडियन शॉर्ट फिल्म को ऑस्कर दिया गया है, उसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। उसके डायरेक्टर कार्तिकी गोंसाल्विस। तो मूवी का नाम है एलिफेंट विस्पर्स और डायरेक्टर का नाम है कार्तिकी गोंसाल्विस। इसके साथ ही साथ RRR जो मूवी थी, RRR, इस मूवी के एक सॉन्ग नाटू नाटू सॉन्ग को भी ऑस्कर मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। नाटू नाटू जो सॉन्ग है, आपने हिंदी में सुना होगा नाचो 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 ऐसे करके एक जो गाना है। तो ये गाना, इसके लिए किसको ऑस्कर मिला है अभी आपको पता होना चाहिए। एम कीरावानी को मिला है ऑस्कर। ऑथर ऑफ, मतलब एक पुस्तक का नाम है, वो बताना आपको उसके ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है। ऑथर ऑफ वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया, इसके लेखक या लेखिका बताना था, वो है शक्ति सिन्हा। आगे चलते हैं। आफ्टर चाइनीज रिवॉल्यूशन विच डायनेस्टी एंडेड, चाइनीज क्रांति के बाद चीनी क्रांति के बाद किस वंश का विनाश हो गया था, किस वंश को हटा दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, काबू पा लिया गया था। मांचू जो डायनेस्टी थी, जो मांचू वंश था, उसको काबू पा लिया गया था। इसी को किंग वंश भी बोला जाता था। मोमेंटम का फार्मूला आपसे पूछा गया था। मोमेंटम यानी कि हिंदी में बोलते हैं समूह, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंट का फार्मूला पूछा गया था। जीएस का क्वेश्चन था। मोमेंटम का फार्मूला होता है मोमेंटम बराबर है मास गुना वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो सिंपल है, आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेन इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसकी पहली महिला जो चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी वो कौन थी, वो थी गीता गोपीनाथ। आगे चलते हैं। बटरफ्लाई टेक्निक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जो बटरफ्लाई टेक्निक है या फिर बटरफ्लाई वर्ड किस खेल में यूज किया जाता है। तो बटरफ्लाई एक टेक्निक होती है स्विमिंग की, तैरने की एक टेक्निक होती है, तो स्विमिंग में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, म्यांमार भारत से कब अलग हुआ। तो 1935 में, 1935 में जो म्यांमार है, जिसकी कैपिटल रंगून होती थी पहले, या फिर आप बोल सकते हैं म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा होता था। ठीक है, बर्मा की राजधानी थी रंगून। तो ये 1935 में भारत से अलग हो गया था। एज पर रोड नेटवर्क इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक 2023 में कितनी है, वो है सेकंड। और फर्स्ट किसकी है, फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। पाल वंश जो है, पाल डेंसिटी इज रिलेटेड, यानी कि पाल डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसका पूछा गया था कि पहला शासक कौन था पाल वंश का। तो पाल वंश का पहला शासक था गोपाला। पाल वंश का पहला शासक गोपाला। आगे देखते हैं। कैपिटल ऑफ टोगो, यानी कि टोगो जो देश है उसकी कैपिटल पूछी गई थी। तो टोगो की कैपिटल है लोमे, विदाउट एनी डाउट आपको पता होना चाहिए। लीबिया की त्रिपोली, लीबिया एक देश है उसकी त्रिपोली। साउथ अफ्रीका की, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी तरीके से अलग अलग देश है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको तो छोड़ना नहीं है। करेंसी से रिलेटेड या फिर कैपिटल से रिलेटेड आता है, वो कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये तो फिक्स क्वेश्चन है। कैपिटल बामाको जो राजधानी है किस देश की है। तो बामाको माली की राजधानी, माली की। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं फिलीपींस की राजधानी है मनीला। आप मेरे को बताइएगा मनीला में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैव वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में है। तो केरल में है। और किस राज्य को या किस जगह को वैली ऑफ गॉड बोला जाता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। भगवानों का घाटी, ठीक है, किसको शहर को बोला जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑथर ऑफ बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक, यानी कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक
के लेखक कौन है? तो यह शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर। अब तो संन्यास लेने का समय आ गया, लेकिन एक अच्छे नेता है, जाने माने नेता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि बिहार एसएससी सीजन 3 मेंस एग्जाम में 23 जुलाई 2023 को पूछे गए थे। जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की, मैंने आपको बताने की कोशिश की, और इनसे रिलेटेड कुछ और भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको सामने डिस्कस किया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। धन्यवाद।